अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंडियन साबिक होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल का कहना है कि कुरान करीम के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला की कोई मूर्ति नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं। तो हिंदू होने के बावजूद अब इसको कुछ बात समझ आ रही है। तो आइए इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बेहतरीन बयान है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान कर आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है, मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब जो कोई भी मुस्लिम दे सकेंगे आपको खुदा के तसव्वुर के बारे में, वो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, वो न किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये सूरह इखलास 4 आयतों की डेफिनेशन है, खुदा के बारे में तसव्वुर है सूरह इखलास में 4 आयतों में। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि ये शख्स खुदा है, अगर वो शख्स इन 4 आयतों में सफलता हासिल करता है, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं उस शख्स को मानने के लिए कि वो खुदा है। सबसे पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों का डेफिनेशन, ये 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, मैं इसे कहता हूँ द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन्स स्टडी। थियो मतलब खुदा, लॉजी मतलब पढ़ाई, खुदा के बारे में पढ़ाई, खुदा के बारे में जानकारी रखने को कहते हैं थियोलॉजी। और थियोलॉजी में सूरह इखलास को मैं कहता हूँ द लिटमस टेस्ट, खुदा को जानने का तलिस्मा। सूरह इखलास कुरान मजीद में 112वीं सूरा है, मैं इसे कहता हूँ खुदा को पहचानने का तलिस्मा, लिटमस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गॉड। मैं कहता हूँ टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। टचस्टोन, टचस्टोन के मानी हैं, आप जानते हैं, पत्थर। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोना बेचना चाहते हैं, आप जाते हैं जोहरी के पास, और जोहरी परखता है, जांचता है ये सोना कितना खरा है। वो लेता है सोने को और घिसता है टचस्टोन से, अपने पत्थर से घिसता है, और रंग देख के वो कहता है क्या ये सोना 24 कैरेट का सोना है, या कहता है ये सोना 22 कैरेट का है, या कहता है ये सोना 18 कैरेट का है, या कहता है ये सोना ही नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। वो सोने को लेके घसता है टचस्टोन से, और ये भी कह सकता है कि सोना नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। तो सूरह इखलास मेरे मुताबिक इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा को जानने का तलिस्मा। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर कहता है
कि ये शख्स खुदा है। आप इस सूरे इखलास के मुताबिक उसकी जांच करो। अगर सफलता पाता है इन 4 आयतों में, हमें कोई गिला नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कुछ इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। क्वेश्चन आंसर के वक्त, सवाल जवाब के वक्त एक हिंदू भाई मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ इंसान मानते हैं और समझते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया है, कई भी हिंदू मज़हब की किताब में नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन फिर भी कई इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अभी हम जांचेंगे सूरे इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हज़ारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? नहीं। हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज़ मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज़ मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहाँ हज़ारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा,
लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया। 11 दिसंबर 1921 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। कैसा भगवान है जिसके बारे और में ये आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप उसका हम खुदा कोई नहीं या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं क्या नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं क्या नहीं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, का हमसर कोई नहीं, उसके बराबर का ये उसका था सानी, उसका कोई नहीं। मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में।